दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों, परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था तो अपने स्वरूप पर अपने समानता में बनाया और उनको अदन की वाटिका में रखा। और अदन की वाटिका में रखने के बाद में उनको आदेश दिया कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, यानी अपनी व्यवस्था जो है उनको बता दिया, अपना नियम कानून जो है उनको बताया। परमेश्वर ने आदम और हवा को बताया था कि देखो, इस अदन की वाटिका में जितने भी वृक्ष है इन सभी का फल तुम लोग बेरोक टोक खा सकते हो, मगर जो अदन की वाटिका के बीचों बीच में जो भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तुम लोग कभी भी मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे निश्चित रूप से तुम मर जाओगे। तो परमेश्वर ने हम समय समय पे आदम के बाद में जब आदम और हवा ने पाप किया और हमारा संबंध जो है परमेश्वर से टूट गया, तो जितने भी भविष्यवक्ता या परमेश्वर के जितने भी दास लोग आए, जैसे नूहा आया, नूहा के बाद में अब्राहम आया, अब्राहम के बाद मूसा, यहोशू, दाऊद और भी जितने लोग भी आए, उन सभी को परमेश्वर ने हिदायत दिया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। परमेश्वर ने उन सबको अपने नियम और कानून बताए। तो दोस्तों, और बाद में हमको परमेश्वर ने अपना संविधान, जिसको हम बाइबल के रूप में जानते हैं, उसने दिया। एक 66 किताबों का संग्रह है जिसको हम पढ़ करके परमेश्वर के बारे में हम जान सकते हैं और परमेश्वर की मनसा को हम लोग समझ सकते हैं। तो दोस्तों, उसी किताब में एक पुस्तक है नीति वचन, जहाँ पे परमेश्वर ने क्या करना है, क्या नहीं करना है और किन चीज़ों से परमेश्वर को घृणा है, ये सारी बातें परमेश्वर ने बताई है। तो दोस्तों, जब हम नीति वचन से 6 का 16, 17, 18 और 19 जब हम लोग पढ़ते हैं नीति वचन में, तो वहाँ पे परमेश्वर ने हमें कुछ बहुत ही सख्त तरीके से हिदायत दे करके रखा है कि हमें ये कार्य नहीं करना है और ये कार्यों से परमेश्वर को जो है घृणा है, और बैर है इन सभी चीज़ों से। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको वो वचन जो है पढ़ करके सुना दूं। जब हम पढ़ते हैं नीति वचन 6 का 16, 17, 18, 19, तो वहाँ पे ऐसे बातें लिखा है दोस्तों। घमंड से चढ़ी हुई आंखें और झूठ बोलने वाली जीभ, यानी परमेश्वर को घमंड से चढ़ी हुई आंखें यानी घमंड करने वाला मनुष्य और झूठ बोलने वाले जीभ से परमेश्वर को घृणा है। उसके बाद में निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ और अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले मन, इनसे परमेश्वर को नफरत है। बुराई से बेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाले साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, इन सभी बातों से परमेश्वर को बैर भी है और परमेश्वर को घृणा भी है। तो दोस्तों, घृणा हम उन चीज़ों से करते हैं जिनको हम आँखों से देखना नहीं चाहते हैं और हम मन से भी उसको पसंद नहीं करते हैं। उन चीज़ों को, जैसे बहुत ही गंदा चीज़ हो तो उन चीज़ों से हमें घिन है दोस्तों। उसी प्रकार परमेश्वर को भी इन सभी चीज़ों से घृणा है और परमेश्वर नहीं चाहता है कि ये घृणित काम कोई भी इंसान करे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें। दोस्तों, आज संसार में हर कोई इस घमंड का गुलाम है, क्योंकि शैतान ने सबके अंदर में पाप को फैला दिया है, क्योंकि आदम ने पाप किया और ये पाप का परिणाम जो है, पाप का अंश जो है हम सब के जीवन में कार्य करता है और हम सब पाप के वश में है। मगर जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में आते हैं, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो वो बंधन जो है हमारा परमेश्वर जो पाप का जो बंधन है, जो दास्ता है हमारे जीवन में, वो दास्ता से हमें छुटकारा मिलता है। मगर फिर भी दोस्तों, कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे जीवन से गलतियां हो ही जाती है। तो इसलिए परमेश्वर ने हमको बताया है कि परमेश्वर को घमंड से चढ़ी हुई जो आंखें है उससे हमको नफरत है या बैर है। तो दोस्तों, घमंड का मतलब क्या होता है? घमंड का मतलब होता है अपने आप को अच्छा समझना और दूसरे को बुरा समझना, यानी दूसरे को हीन दृष्टि से देखना और अपने आप को ऊंचा और अच्छा बना करके रखना, ये होता है घमंड दोस्तों। और ये घमंड जो है बहुत बार इंसान का पतन का कारण बनता है और वो गिरता है और फिर कभी उठ नहीं पाता है, क्योंकि ऐसा लिखा है कि अहंकार जो है, अहंकार को परमेश्वर जो है खा जाता है, क्योंकि अहंकारी जो है वो नष्ट हो जाते हैं।
तो ऐसा है दोस्तों कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, या जो भी हम कार्य करते हैं उन कार्यों के ऊपर में घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सभी कार्य को करने के लिए परमेश्वर जो हमें शक्ति, सामर्थ, ज्ञान, बुद्धि देता है। इसलिए हमारे जीवन में कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए, और हमको कभी भी अपने से बुरा किसी दूसरे को नहीं समझना चाहिए, क्योंकि चाहे वो गोरा हो, काला हो, नाटा हो, लंबा हो, दुबला हो, पतला हो, जैसा भी हो, परमेश्वर ने सबको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। तो वो जैसा भी हो, अगर परमेश्वर ने उसको काला बनाया तो हमको कंपैरिजन, तुलना नहीं करना चाहिए कि तुम काला हो, मैं गोरा हूँ, तो ये परमेश्वर के दृष्टि में बुरा है। परमेश्वर इससे नफरत करता है। तो हमको कभी भी तुलनात्मक रवैया जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबको परमेश्वर ने एक स्वरूप और एक समानता में बनाया, और परमेश्वर जो है सबको प्रेम करता है। हम देखते हैं दोस्तों कि जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जब वर्षा होती है तो वो भी भीगते हैं, और जो परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, वर्षा होती है तो वो भी भीगते हैं। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है, परमेश्वर सबको एक दृष्टि से देखता है। तो फिर हम कौन है जो किसी को नीचा दिखे और अपने आप को उसके आगे ऊंचा दिखाए? हमारा ये अधिकार नहीं है दोस्तों। उसके बाद में जब हम देखते हैं दूसरे वचन को, तो वहाँ पे लिखा है झूठ बोलने वाले जीव। दोस्तों, परमेश्वर जो है झूठ से भी नफरत करता है, बैर रखता है, और झूठे लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है। यह झूठ जो है दो आदमियों के बीच में बैर को फैला देता है, और एक आदमी इस झूठ के कारण बहुत ही अपमानित हो जाता है, और अपमानित होने के कारण कभी कभी कोई लोग जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और आत्महत्या भी कर लेते हैं। अपमान कर देने की वजह से झूठ बोल करके अगर कोई उसका अपमान करता है तो वो आत्महत्या भी कर लेते हैं, जो ये बहुत ही घृणित है परमेश्वर के दृष्टि में। तो हमें बेवजह किसी के ऊपर में झूठ नहीं फैलाना चाहिए, या किसी के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, एक मेरे जीवन में एक बार ऐसा हुआ कि एक बूढ़ी माँ से मैं बहुत दिन बाद में मिला। मैं उसके पास में उसी रास्ते से गया, तो वो बैठी हुई थी अपने घर के पास में। तो उसने मुझे बुलाया और कहा, आलम बाबू इधर आइए। मैंने कहा, क्या है माँ? तो उसने बोला, हमने तो सुना था कि आप मर गए। तो मैंने बोला, आपको किसने बताया? तो किसी ने बताया, अभी हमको तो याद भी नहीं है कितना दिन हो गया, तो किसी ने बताया कि आप मर गए। तो मैं तो ज़िंदा हूँ, मगर मेरे बारे में ऐसा झूठ फैला दिया कि मैं मर गया हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार का झूठ जो है इंसान के जीवन में नुकसान लेकर के आता है, हानि लेकर के आता है। अगर कोई किसी पदवी पे कार्य करता है, या घर पे है, या कहीं भी किसी भी रीति से है, अगर उसके बारे में हम झूठ फैलाते हैं तो उसका जो प्रतिष्ठा है, उसका जो मान सम्मान है, वो सारा मान सम्मान जो है उसको नुकसान पहुंचाता है। समाज में उसका जो प्रतिष्ठा है वो गिर जाता है। तो ऐसा कोई भी बातें झूठ बोल करके हमको उसके बारे में नहीं फैलाना चाहिए जिससे उसका नुकसान हो, क्योंकि झूठ जो है दो आदमियों के बीच में बैर को उत्पन्न करता है। उसके बाद में 3 नंबर में है निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। दोस्तों, इस संसार में हम लोग देखते हैं कि आदम के जो बेटा जो है, 2 बेटे थे, कैन और हाबिल। तो दोनों ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाया, मगर एक का भेंट परमेश्वर ने कबूल किया और दूसरे का भेंट परमेश्वर ने कबूल नहीं किया। तो जिसका कबूल नहीं हुआ भेंट, जिसको परमेश्वर ने जिसके भेंट को ग्रहण नहीं किया, तो वो गुस्सा हो गया और अपने भाई का हत्या कर दिया। तो हालांकि वो निर्दोष था, उसने उसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई भी अधर्म या किसी भी प्रकार का कोई भी बुराई उसके साथ में नहीं किया था, क्योंकि बाइबल नहीं बताती है कि इसने किसी प्रकार का बुराई किया था। मगर फिर भी एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। जो निर्दोष है उसके बारे में हमको कभी भी हत्या या उसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई भी बातें नहीं बोलना चाहिए, और उसका लहू भी नहीं बहाना चाहिए। अनर्थ कल्पना करने वाले मन। दोस्तों, हम जवान हैं, जब हम जवान होते हैं और हमारे शरीर की अभिलाषाएं जागने लगती है, और हम जो है बिस्तर पे सोते हैं, और बिस्तर पर सोते वक्त जब हमारे शरीर की इच्छाएं जागने लगती है, वासना जो है हमको पकड़ लेती है, तो हम बिस्तर पे पड़े पड़े कल्पना करने लगते हैं किसी स्त्री के बारे में, किसी लड़की के बारे में, या किसी ऐसी चीज़ के बारे में कल्पना करते हैं।
जो हमें नहीं करना चाहिए, जो हमारे प्राण को, हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को दूषित करता है। तो किसी के बारे में भी हमें ऐसा अनर्थ कल्पना नहीं करना चाहिए कि उसके साथ ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, या उसका ऐसा नुकसान पहुंचाएंगे, उसको ऐसे नुकसान पहुंचाएंगे, या उसके जीवन में ये बुरा हो जाए, उसके जीवन में वो बुरा हो जाए। हालांकि उसने हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं किया, फिर भी हम उसके बारे में बुरा सोचते हैं, बुरी कल्पनाएं करते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद में है बुराई से दौड़ने वाले पैर। दोस्तों, जब हम नीति वचन पहला अध्याय जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि अगर तुमको कहे कि चलो हम हत्या करते हैं और हत्या करके उसका जो माल जो है लूट लेते हैं, तो तुमको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, वो तो निर्दोष है, वो कोई भी नहीं जानता है, वो अपने रास्ते से जा रहा है और आप अचानक उसके ऊपर जाते हैं, हमला कर देते हैं, हमला करके उसका जो माल वगैरह है हम अगर लूट लेते हैं, तो ये तो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, अच्छा नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में हमें इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, उसके बाद में अंत में और एक है झूठ बोलने वाले साक्षी। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलते हैं, मगर कुछ लोग जो है हमारे बारे में बुरी बातें फैलाते हैं और हमारे बारे में बुरी बातें बोलते हैं। दोस्तों, मैं एक जगह पे सेवा किया करता था, एक छपरा नाम का जगह है, वहाँ पे सेवा किया करता था, और अचानक जो है मेरे सेवा को बाधित किया गया। बहुत सारे लोग आ गए, चारों तरफ से मुझे घेर लिया गया, और वहाँ वो लोग जो है बार बार मुझे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि तुमने हमारे देवी देवताओं के बारे में ऐसा बोला, तुमने हमारे देवी देवताओं के बारे में ऐसा बोला। मगर परमेश्वर जानता है, मैंने कभी भी जो परमेश्वर के बेटे बेटियाँ होते हैं, जो दास दासी होते हैं, वो कभी भी किसी के देवी देवताओं के बारे में गलत नहीं बोलते हैं। तो मैंने भी वहाँ कुछ भी गलत नहीं बोला था, मगर वो लोग साक्षी दे रहे थे, हाँ मैंने भी सुना, हाँ मैंने भी सुना, तुम ऐसे करके बोल रहा था, मगर मैंने वहाँ पे कुछ भी किसी के बारे में भी ऐसा बुरी बातें नहीं बोला था। तो दोस्तों, उसके बाद में लास्ट में एक और वचन, एक बातें है, झूठ बोलने वाले साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करा देने वाला मनुष्य। तो दोस्तों, परमेश्वर जो है ऐसे लोगों से भी घृणा करता है, जलन करता है, जो भाइयों के बीच में बैर उत्पन्न कराते हैं। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि घर में अगर दो भाई है, एक भाई थोड़ा सा पैसे वाला है और दूसरा भाई जो है थोड़ा सा कमज़ोर है, वीक है, तो क्या करते हैं उसके ऊपर में उसके घर वाले जो है, जो कमज़ोर है, उसके ऊपर में इल्ज़ाम लगाते हैं, तुमने ये कर दिया, तुमने ये चुरा लिया, तुमने वो चुरा लिया। पत्नी जो है अपने पति को बताने लगती है कि वो काम नहीं करता है, आप उसके लिए पैसा क्यों खर्चा करते हो, उसका इलाज क्यों कराते हो, ये क्यों कराते, वो क्यों कराते हो, बहुत तरह का बातें बोलते हैं, और भाई भाई के बीच में क्या करते हैं, बैर उत्पन्न कर देते हैं। और क्या होता है, दो भाई जो है, जो बचपन से एक ही माँ के पेट से जन्म हुए, उन दोनों के बीच में झगड़ा लगा देते हैं, और फिर वो दोनों भाई जो है अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमको इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का या दूसरे के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी उत्पन्न हो। तो दोस्तों, उम्मीद है परमेश्वर ने इन सारी बातों के द्वारा आपको आशीष दिया है, परमेश्वर ने आपको आशीष किया है। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।